हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई एक रिएक्शन वीडियो लेके, जो कि थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं फिर से बातें करूंगी हमारी लप्पी भाभी, लप्पू भैया और अंशु के बारे में। तो जैसा कि देखे होंगे सब इवेंट में, अंशु गई थी, जो कि स्ट्रगल ही बोलेंगे, क्योंकि उसकी इतनी हालात ठीक नहीं थी कि वो इस पार्टी में शामिल हो पाए, और वो भी कि अकेली। यानी कि देवर के साथ गई थी लेकिन बिना पति के, क्योंकि पति का भी तो दायित्व होता है कि वहां पे जाना चाहिए। बट कोई नहीं, उसकी मजबूरी थी कि नहीं, हमारा रिश्ता बना रहे। वो कहीं नहीं कहीं सोच रही होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब उसकी भांजी की बर्थडे थी तो भी अंशु घर जाके लोगों को इनवाइट की थी, बहुत ही जबरदस्ती बोली थी कि हाँ आना आना आना, बहुत खुश थी। मतलब वो अंदर से कुछ भी हो, लेकिन बाहर वो अपनी खुशी जाहिर कर रही थी ताकि लोगों को कुछ लगे ना। फिर यहाँ पे भी वही होता है कि अंशु जाती है सब कुछ छोड़ के, अपना पति तक छोड़ के, अपने भाई भाभी की खुशियों में शामिल होने जाती है। लेकिन उसकी खुशी कहाँ लोगों को हजम होती है? लोगों को तो हो रही है, खुद की भाई भाभी की नहीं हो रही है। तो जैसा कि देखे होंगे, बेचारी जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह नहीं पूछा गया, चलो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था। जब उसका मेहंदी हुआ तो बुलाया गया, जब उसका वो क्या जागरण हुआ तो भी उसको बुलाया गया, चलो ठीक है। लेकिन लास्ट दिन ऐसा क्या हुआ जो अंशु को सबने इग्नोर किया? और सबने क्या, चलो ठीक है, लेकिन जब हल्दी हो, मेहंदी हो, या फिर ये जागरण हो, वहां पे अंशु के पूछा गया, लेकिन वहां भी जगत भाभी, जो हमारी लप्पी भाभी हैं, वो इग्नोर ही कर रही थी हर जगह अंशु को। आप एकदम साफ साफ जाके किसी का भी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरह वो इग्नोर कर रही थी। मतलब किसी भी हद तक ये बेचारी सारा कुछ छोड़ के त्याग के जाती है। जो हमारी अप्सरा मॉम है, जो बोलती हैं हाँ मैं अंशु के लिए खड़ी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कहाँ गया आंटी आपका? मुझे भी लगा कि आप उसकी ख्याल रख रहे हैं। देखी थी एक दो बार आप डांट लगाई उसको डांस वगैरह के लिए, तो मुझे अच्छा लगा था। आप सीढ़ी के लिए बोली थी, मुझे अच्छा लगा था। लेकिन जिस दिन एनिवर्सरी पार्टी था उस दिन उसको लोग क्यों इग्नोर किए? इतना भी वो क्या की थी? ऐसी भी क्या हरकतें कर दी यहाँ पे? क्या कांड कर दी जो आप लोगों ने उसको इग्नोर किया? आप बोल रही हैं कि तबीयत खराब थी, तबीयत तो फिर तबीयत के लिए आप लोग पूछने क्यों नहीं गए? हाँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा कि कोई उसको स्पेशल रूम में जाके पूछ रहा है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें चलो डॉक्टर को दिखा दूं। लोग खुद सब, पार्लर वाली इधर उधर, आंटी भी खूब लिपस्टिक पाउडर थोपने में लगी हैं, सब लोग लगे थे। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि चलो आज पार्टी है, चलो इससे पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखा आऊं, उसके बाद तुम भी सही हो जाओ, थोड़ी देर में पार्टी में चलना है, या फिर जो भी हो। जब भी उसकी तबीयत खराब था तो उसको डॉक्टर के पास न ले जाके लोग अब खुद ही नीपा पोती में लगे थे कि चलो मैं सुंदर दिखूं, उससे सुंदर मुझे दिखना है, उससे सुंदर मुझे दिखना है, मैं अपनी सुंदरता बनाने के सुंदर बनना छोड़ क्यों जाऊं उसके पीछे? ऐसा लोग किए। बेचारी खुद ही जाती है 5-10 मिनट में रेडी होके, वहां पे भी जाती है तो वहां पे भी देख सकते हैं कितना ज्यादा उसको इग्नोर किया गया। जहां देखो मेहंदी के टाइम भी वही हुआ, जहां पे मेहंदी अंशु के हाथ में होना चाहिए या निशा के हाथ में होना चाहिए या फिर रंजना के हाथ में होना चाहिए, वहां पे किट्टो रानी के हाथ में होता है। वही स्टेज पे भी वही हाल होती है, जहां पे हमारी फूल माला जो होती है वो निशा के हाथ में होना चाहिए या फिर अंशु के हाथ में होना चाहिए। पहला पहला दायित्व इन दोनों को बनता है कि इन दोनों, या तो उसकी बहन के, दुल्हन की बहन के हाथ में हो या फिर दूल्हे की बहन के हाथ में हो। नहीं तो उसके बाद उनके घर की छोटी बहू थी, क्योंकि यहाँ पे कोई रियल शादी हो नहीं रही थी कि ये इसमें बहू कहाँ से जाएगी, या फिर बहू भी होती ना, अगर किसी की भाभी होती है ना तो भाभी जाती है ना। तो यहाँ पे अगर उन दोनों नहीं थे तो फिर रंजना को भेजा जाता। वैसा नहीं था कि उन दोनों नहीं थे, जैसा कि साफ साफ आप उस वीडियो में देखा जा सकता है कि निशा कैसे एकदम नादान, उदास होके, जो भी बोलो एकदम से, जैसे बोला जाता है ना अनाथ की जैसे, वो दूल्हा दुल्हन का इधर जयमाल हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उल्टा सीधा चीजें फालतूगिरी हो रहा है। और बेचारे पीछे जो हमारे बैठने वाला सोफा, वो क्या वो उसको बोलते हैं, जो दूल्हा दुल्हन का चेयर होता है, क्या मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो उस पे वो अकेली बैठी है।
और ये सारी चीज़ों देख रही है, लेकिन एक और बहन को भी ध्यान नहीं आया कि निशा तुम इधर क्यों बैठी है, यहाँ पे आ जाओ, इतना तो बनता है ना। लेकिन वो हर जगह अंशु को इग्नोर किया गया। सब ठीक है, सब मिला के ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गया जब अंशु घर से जाती है। प्रिंस का इधर वीडियो आता है कि अंशु बिना बताए घर से चली गई, वहीं उनका वीडियो आता है कि हम घर से निकल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, भाभी जी हमारी जो लप्पी भाभी हैं वो सोए हुए रहती हैं। अंशु जाती है, बार बार बाय करती है, लेकिन वो इग्नोर करके खुद फोन में घुसी रहती है। उठते के साथ न जाने क्या फोन में है, जो फोन में है ताकती है कि क्या रात को मैसेज आया कि नहीं आया, रात को क्या हुआ नहीं हुआ, पता नहीं क्या झांक रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो ऐसा ही बोलूंगी क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है किस तरह वो बच्ची को 2-3 दिन में इग्नोर किया गया, लेकिन लास्ट जब वो घर से जा रही थी तो भी उनकी यही हालत थी, है ना। चलो रंजना को मैं यहाँ पे अच्छी बोलूंगी क्योंकि रंजना उसको हक करती है, बोलती है, पूछती है सब कुछ, और बेचारे बिना नाश्ता पानी किए हुए घर से जाती है। हमारे लप्पू भैया बोलते हैं कि नाश्ता करके जाना, तो अंशु बोलती है कि आप छोड़ दोगे, तो लप्पू भैया बोलते हैं कि नहीं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन खा लो। मतलब हद की बेशर्मी है। अगर यही दूसरे क्रिएटर्स होता, दूसरा इनका जो समझ रहे ना वो होता, तो ये भाई साहब 100 काम छोड़ के अपनी बीबी को फर्स्ट नाइट में छोड़ के और जाते। अब हाँ, मैं तो भूल ही गई, भाई साहब को फर्स्ट नाइट का वीडियो नहीं आया। चलो वीडियो नहीं आया, लेकिन वो उस दिन साफ साफ दिख रहा था कि पूरा क्रिएटर्स उनके घर में सो रहे थे। और हाँ, इससे जब से ये हमारी बिट्टो रानी गई थी तब से ये सचिन मनीषा की बेड एकदम से कब्जे में की थी, कब्जा में रखी थी, एकदम मियाँ बीवी सो रहे थे। मतलब थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कम से कम अपनी बहन को सुला लेती, अंशु को सुला लेती। अगर ठीक है एक से अधिक लोग सो रहे हैं, मतलब उसमें कपल नहीं सो रहा है, तो कम से कम ऐसे सिंगल सिंगल लोग को सुलाओ ना। हाँ, या फिर अपने माँ बाप को जो क्या स्टोर रूम दिए थे ना, या फिर रंजना आपकी घर की बहू थी उसे सुला लेती। चलो आप इसमें बोलोगे कि जेठ के सामने वो कैसे सोएगी, चाहे नीचे हो या ऊपर हो कैसे भी हो, लेकिन बहन तो थी ना, अंशु तो थी ना, माँ बाप बुआ चाची नानी दादी थी ना। हाँ, और ये भाभी जी फर्स्ट नाइट में, तो आप उस दिन भी चलो आप बोलोगे कि गेस्ट आए हैं तो हमें ये ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो गेस्ट को ये नहीं दिख रहा है कि ये शादी भी कर रहे हैं। शादी में भी लाखों लाखों नहीं सॉरी 100-200 हजारों लोग आते हैं, तो सबको पता होता है ना। तो फिर आपका क्या हुआ, क्योंकि आपका कुछ नहीं हुआ, आप पहले जैसे ही हो, अब पहले जैसा ही आपका छिछा रेदर वाला रिश्ता है। बस ये सब व्यूज का खेल है, डॉलर का खेल है, और कुछ है नहीं। तो देखो कुल मिला के इस वीडियो में मेरा ये था कि ये अंशु के साथ बहुत ही गिरी हुई हरकतें ये इन लोग सब मिलके किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक की है, और सबसे ज़्यादा सबसे बेकार की हैं तो जगत भाभी की हैं, जो हमारी लप्पी भाभी हैं, मनीषा भाभी, वही की हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ शुरू से अंत तक नजर आया। अब रही बात कि इनकी माँ बाप भी जाते हैं, तो हमारी लप्पी भाभी टाइटल डालती हैं कि मैं हो गई इमोशनल, लेकिन कहीं से ये इमोशनल नहीं दिखती हैं। अब मैं बात करूंगी कि इनके पापा, तो पापा इनके इमोशनल जरूर हुए थे, लेकिन बेटी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटी को यहाँ राजमहल मिल रहा है, डायमंड नेकलेस मिल रहा है, लग्जरिया गाड़ी मिल रही है, हर दिन होटल यहाँ वहाँ इसके उसके घर में खाने घूमने का मिल रहा है। तो बेटी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ने वाला ना। लेकिन उस माँ बाप पे तो बीतेगा कि हम कैसे इसको नाजों से पाले, कैसे क्या किए नहीं किए, आज कैसी हो गई। उसके पापा जाते जाते सारे चीज को ख्याल रख रहे थे, राशन वगैरह कि ये बच गया है, ये इतना बच गया है, ये क्या वापस करवाना है नहीं करवाना है, सब कुछ बता के जा रहे थे, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से वो खाने पीने वाला चीज राशन वगैरह का जिम्मेदारियां उनके ऊपर था। तो इतना तो बनता है ना। अभी भी देखो अब सब चले जाएंगे तब उसको अपनी बहन को ख्याल आएगा। अभी भी देखो उनके घर में रंजना और एक और लड़की आई है, वो नौकरानियों की तरह काम कर रहे हैं दोनों लोग। अब ये लप्पी भाभी हमारी न जाने कहाँ फरार है। बस ये अपना बेसन के हलवा के अलावा कुछ नहीं दिखाने वाली कि मैं क्या हमारे घर में बन रहा है, कौन बना रहा है नहीं बना रहा है, बस मैं बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ, बस मैं ही कर रही हूँ सब कुछ। तो ये भी मैं ये हलवा वाला वीडियो में देखी नहीं हूँ, लेकिन हमारी लप्पी भाभी शायद बनाई है, मैं टाइटल देखी थी, थंबनेल देखी थी। तो ऐसा हमारी लप्पी भाभी करते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये कुल मिला के लगा अंशु के लिए, क्योंकि उस बच्ची को एक तो तबीयत
उस हालात में नहीं थी कि वो यहाँ पे आ सके, फिर भी वो आई, सारा कुछ छोड़ के, अपने पति तक के अपने कामों को छोड़ के आई। शायद इसीलिए इनकी खुद की बहन पूजा दीदी नहीं गई, इन लोगों की हरकतें की वजह से। और इन लोग सोच रही थी, शायद पूजा दीदी सोच रही हो कि जो भी हमारा रिश्ता अभी अच्छा चल रहा है वो जाने के बाद खराब हो सकता है, क्योंकि इन लोग का लक्षण, इन लोग का चाल चरित्र जो भी है, इन लोग, उनकी खुद की बहन है, खुद की ननद है, तो मालूम तो रहेगी। अब वो खुद कितना भी नीपा पोती करके सफाई दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही लगता है इसके लिए वो नहीं गई। और नहीं गई वो भी अच्छा है, वरना जो अंशु के साथ हो रहा है ना वही उनके साथ होता। क्योंकि जब ये लोग कम से कम शर्म के हिसाब से, लोगों को लताड़ने के हिसाब से, कुछ और के हिसाब से भी देखते तो अंशु को तो और इन लोग चढ़ा बढ़ा के प्यार करते या पूछते। लेकिन यहाँ तो अंशु के पूछ ही नहीं हो रहा है, फिर खुद की बहन को क्या होता है, उनको तो और लोग, इन लोग कितना बार ना जाने कितना बार छीछा इधर बेइज्जत करके रख दिया इन लोग, सोशल मीडिया पे पूरा उछाल के रख दिया है, तो फिर क्या ही इज्जत करता। तो शायद कम से कम इज्जत जो भी है थोड़ा बहुत बचा हुआ, उसे बचाने के लिए खुद की बहन नहीं गई, नहीं तो आज अंशु की जगह इनके साथ ये हुआ रहता। तो चलिए, वीडियो हो गया लंबा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी बातें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह हमारे हाथ में आलता लगी है तो इस पर इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।